I had mentioned once rules cause DCP, Cambrian, Ordovician, and cause Silurian. After that, Devonian. DCP, Carboniferous and Permian, है ना? ये फार्मूला था ना, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। टाइम बहुत पहले कितना था इसका निश्चित नहीं, मान के चलते हैं 1 अरब से भी ज्यादा था इसमें, ठीक ना? तो ये सब सिस्टम थी लगभग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंगली ही भारत का जो अभी जो स्थिति है वो निर्माण हुआ है, ठीक ना? तो उसकी चट्टान निर्माण हुई है, जबकि आर्कियन हम लोग कर चुके हैं। अब आज क्या करना है, धारवाड़ियन सिस्टम करना है। धारवाड़ियन सिस्टम में क्या चीज पाया जाता है, कैसे निर्माण हुआ था, कब हुआ था, ये सब चीजें आज को करना है। धारवाड़ सिस्टम टर्म धारवाड़, द टर्म धारवाड़ has been derived from Dharwad district of Karnataka. The term Dharwad has been derived from the Dharwad district of Karnataka, where these rocks were first discovered. धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, उसी के आधार पर धारवाड़ियन सिस्टम को नाम दिया गया है, ठीक ना? और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इस तरह की चट्टाने के क्या हुई, स्टडी किया गया था, अध्ययन किया गया था, खोजा गया था, इसीलिए इसको धारवाड़ कहते हैं। राइट डाउन। द धारवाड़ सिस्टम से रिप्रेजेंट्स the Dharwad system represents those rocks that were formed from sedimentation, that were formed from the sediments derived from the denudations of denudation. What is the process of denudation? Denudational process क्या होता है? अनाच्छादन, that is known in हिंदी अनाच्छादन। क्या चीज? हाँ, यस, इरोजन एंड एस वेदरिंग एंड डिपोजिशंस। वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशंस, है ना? मौसमीकरण, अपर्दन और निक्षेपण, ये तीनों प्रोसेस को मिलाकर के क्या कहते हैं, इसको अनाच्छादनात्मक प्रक्रम कहते हैं, डेनुडेशनल प्रोसेस कहते हैं, ठीक ना? ये कह रहा है कि धारवाड़ सिस्टम का निर्माण जो हुआ था, इसका रॉक का जो निर्माण होता, किससे होता? सेडिमेंट से। किस तरह के सेडिमेंट से? इसका मतलब है कि आर्कियन चट्टाने जब बनी थी उसी का इरोजन हुआ होगा, है ना? तब सेडिमेंट्स बना, और वो इरोजन होकर के यहां से मान लिया चट्टाने इस तरह के थी, इस पर चट्टाने का इरोजन हुआ, यहां से आकर के यहाँ क्या हुआ, डिपोजिशन हो गया। और यही डिपोजिशन की बात कर रहा है, सेडिमेंट्स की बात कर रहा है, किसमें? धारवाड़ियन सिस्टम में, है ना? इसका मतलब है कि धारवाड़ियन सिस्टम का, धारवाड़ियन रॉक का जो निर्माण हुआ था, किसका सेडिमेंट का था? ये आर्कियन से अपर्दन हो करके, इरोजन हो करके, इरोडेड मटेरियल जो था कहाँ बना करके डिपोजिट हुआ यहाँ करके, और इसी से ये चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है।
फ्रॉम द सेडिमेंट्स, पार्डन, ओके ठीक ठीक है। कहां तक लिखे? फ्रॉम द डेनुडेशन ऑफ प्रिस्टाइन आर्कियन, प्रिस्टाइन PRISTINE, प्रिस्टाइन आर्कियन नीस नीस जी साइलेंट एंड सिस्ट नीस एंड सिस्ट। These rocks are paragneiss and paraschist, and generally overlie the Archean rocks. Generally overlie the Archean rocks. The Dharwad system is a complex of rocks. The Dharwad system is a complex of rocks like clastic sediments, like clastic sediments, chemically precipitated, chemically precipitated, chemically precipitated rocks. What is the real meaning of the chemically precipitated rocks? क्या हो सकता है? रासायनिक प्रक्षेपित है ये, रासायनिक प्रक्षेपित रॉक्स है। गोल्ड जो है क्या है, एलिमेंट है या मिक्सर है, क्या है? क्यों? इट इज प्योर, ओके। एंड डायमंड कंपाउंड है। किस चीज का? कार्बन एंड सिल्क। टू आइसोट्रोप, एलोट्रोप। ये कह रहा है कि केमिकली परसिप्टेड रॉक्स है, प्रक्षेपित होता है, परसिप्टेड, PRCIPTED, परसिप्टेड, परिक्षेपित है। ये जो शुद्ध चीजें होती है ना, धारवाड़ सिस्टम में कौन कौन सा मिनरल सारा है? बहुत कीमती पत्थर, मतलब शुद्ध है ये, इसमें और किसी तरह का मिलावट नहीं है, और ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक भी है ना। आर्कियन के बाद इसी का नंबर आता है। उसके बाद पुराण में भी दो ग्रुप है। पुराण का दो ग्रुप कौन कौन सा है? देख के नहीं आते हैं।
पुराण का भी दो ग्रुप में बांटे थे ना, कुडप्पा एंड विंध्यन, है ना। कुडप्पा और विंध्यन जो इसके बाद आता है। अच्छा ठीक है, लिखिए पहले केमिकली परसिप्टेड लिख लिए। केमिकली परसिप्टेड रॉक्स, वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक्स, volcanic and plutonic rocks, volcanic and plutonic rocks which have highly metamorphosed, which have been highly metamorphosed, metamorphosed, metamorphosed. METAMORPHOSED, मेटामोर्फोज, हाईली मेटामोर्फोज मतलब चेंज हो गया है। क्यों? ड्यू टू हाई प्रेशर्स, ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स, ड्यू टू हाई प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स the rock has been completely changed from one form to another form. That is known as metamorphosis. The main rocks are schist phyllites, the main rocks are schist phyllites, and slates, schist phylite and slate. The structure of Dharwad rocks, the structure of Dharwad rocks show no layering, so no layering, underline this word, no layering. लेयर नहीं है इसमें, परत नहीं। And these are mostly found in life and economy. And these are mostly found in life and economy. डिपेंड करेगा कि नहीं भारत की अर्थव्यवस्था इस पे? लाइफ में जब अर्थव्यवस्था डिपेंड नहीं करती है तो लाइफ भी डिपेंड करेगी। स्त्रियां आभूषण के बिना रह सकती क्या? है? नहीं रह सकती है। बहुत प्यार है उसको सोना से ना, बहुत प्यार है। सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द जो गोल्ड होता है ना, क्या कहाँ यूज होता है इंडिया में? ऑर्नामेंट्स में। वही कह रहे हैं कि कहाँ, और बेकार का, फालतू। इसीलिए तो मोदी जी कौन सा टर्म लाए हैं, कौन सा बॉन्ड लाए हैं? एक बॉन्ड लाए हैं ना, एक स्कीम लाए हैं ना, गोल्ड बॉन्ड। फालतू पड़ा हुआ था घर में सभी लोगों को, जमा कर दो ना मेरे यहाँ, कुछ और व्यवस्था चलेगी। ठीक है। द धारवाड़ रॉक्स आर
द धारवाड़ रॉक्स आर ऑल एजोइक। धारवाड़ रॉक्स आर ऑल एजोइक। कहने का मतलब ये हुआ कि जीवाश्म, जीव नहीं है इसमें, जीवाश्म का अंश भी नहीं है, एजोइक था। दो ही सिचुएशन हो सकती थी, या तो उस समय जब जीव था तो उसमें क्या था, वो रीढ़ हड्डी वगैरह नहीं हुआ होगा, इस तरह के जीव हुआ होगा, और अगर रहता तो यहाँ एजोइक नहीं होता, है ना। इसका मतलब है कि फेनरोजोइक से स्टार्ट होता है, जीव का पदार्पण वहां से होता है, जीव की उत्पत्ति वहां से होती है। कुडप्पा के बाद, विंध्यन के बाद से स्टार्ट होती है, मतलब कैम्ब्रियन से स्टार्ट होता है, प्री कैम्ब्रियन में तो कुछ नहीं था, ठीक है, कैम्ब्रियन से स्टार्ट होगा। लिखिए, द धारवाड़ रॉक्स आर ऑल एजोइक और अनफॉसिल फेरस। अनफॉसिल, अनफॉसिल फेरस। The Dharwad system of rocks are highly metalliferous. The Dharwad systems of rocks are highly metalliferous. They bear out gold, iron ore. They bear out gold, iron ore, manganese, nickel, क्रोमियम, कॉपर, सबको अंडरलाइन करते जाएंगे आप लोग। गोल्ड, आयरन और मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकेल एंड बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग स्टोन का मतलब, हाँ, जो बिल्डिंग के निर्माण में जो स्टोन यूज किया जाता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग स्टोन। Now write about distributions. बोर्ड पे ठीक से क्लियर आ नहीं रहा है इमेज, तो मैं जो लिखवा दूंगा ना उसको देखिएगा जरूर जा करके एटलस में, ठीक ना, तब एफिशिएंसी आएगी, तब यहाँ बैठेगा। डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है एकदम, ये जानना जरूरी है। लिखिए, दिस रॉक्स आर ऑक्युपाई these rocks are occupy 15,514 kilometer square of area in Dharwad. Area in Dharwad and Bellary district of Karnataka. Bellary district of Karnataka and extend up to Nilgiri, Madurai and Sri Lanka. Nilgiri, Madurai and Sri Lanka. Champion Nice. चैंपियन निस कोलार गोल्ड फील्ड, ब्रैकेट में करेंगे, कोलार गोल्ड फील्ड। KOLAR, कोलार गोल्ड फील्ड कहां पे है? कोलार गोल्ड फील्ड किन, कौन सी चट्टान में?
चैंपियनिस। और ग्रुप किसका है ये? धारवाड़ का। ठीक है। हाँ हाँ, ये नाम तो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे रखाया गया था, लेकिन चट्टाने हो सकता है कहीं और भी पाया जा सकता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। कर्नाटका की सीमित एक लिमिटेशन है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, वो सीमित ही होगा। लेकिन चट्टाने कोई जरूरी नहीं कि उसी सीमित ज्योग्राफी एरिया में पाया जाएगा। इसका ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ भी सकता है, आगे भी जा सकता है, नाम वही रहेगा। सपोज दैट आपका नाम सपोज दैट एबीसी है या जो भी हो, आपका नाम बिहार में है तो वही रहेगा, दिल्ली चले जाएंगे तो भी वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया। हाँ हाँ हाँ, एक्सटेंड किया हुआ है। क्लॉस्पेट ग्रेनाइट, CLOSPET, क्लॉस्पेट ग्रेनाइट, CLOSPET। क्लॉस्पेट ग्रेनाइट, ये भी कर्नाटका। एंड नेल्लोर ग्रेनाइट, ये सब डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है। नेल्लोर ग्रेनाइट, रिच इन व्हाइट माइका, इसमें लिखना है रिच इन व्हाइट माइका। व्हाइट माइका से संपोषित है ये। एंड आर अदर धारवाड़ रॉक्स, in southern Deccan these rocks are also found in southern Deccan these rocks are also found in Andhra Pradesh, also found in Andhra Pradesh, Hyderabad, Guntur and Nellore, Hyderabad, Guntur and Nellore, Tamil Nadu, Tamil Nadu, Arcot, Tiruchirappalli, Arcot, Tiruchirappalli, दक्षिण भारत का नाम थोड़ा सा रहता है। अदर पैलेसेज MP में लिखना है। एंड इन MP छतरपुर, बालाघाट एंड जबलपुर, छतरपुर, बालाघाट एंड जबलपुर, जबलपुर। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड और बाघेलखंड, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, बाघेलखंड एंड बुंदेलखंड। किसका है ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट? किसका पार्ट है? खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है? अच्छा ठीक है। नागपुर झारखंड में, रांची महाराष्ट्र, नागपुर झारखंड, रांची नागपुर, राजस्थान अरावली हिल्स, मेघालय प्लेटू,
एस। मेघालय प्लेटू, द हिमालयाज, लद्दाख, किश्तवाड़, स्पीति वैली, द हिमालयाज, लद्दाख, किश्तवाड़, स्पीति वैली, लद्दाख के बाद किश्तवाड़, ये डिस्ट्रिक्ट है। स्पीति वैली, स्पीति वैली, यस। स्पीति वैली, शिमला हिमालय, ईटीसी। एस बोलो, एस एस। ज्योग्राफिकल जब करवाएंगे ना इंडिया का, तो इसमें क्लियर सब कर लेंगे। इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप लोग जागरूक हैं कि नहीं। रोहेलखंड, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, रायलसीमा, ये सब रीजन है और ये जानना जरूरी है। यूपीएससी इसी से क्वेश्चन पूछते, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा आपसे डायरेक्ट, तो रीजन जानना जरूरी है। ठीक, अच्छा है, अपडेट है, ठीक है। आंसर जब आता है तो ठीक लगता है कि नहीं, जागरूक है, जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं है। ठीक ना। नेक्स्ट है पुराण। पुराण सिस्टम, द पुराण ग्रुप, the Puran groups coincides with Proterozoic. The Puran groups coincides with the Proterozoic periods of the Earth geographical history. Yes. $600 million years ago, Proterozoic era. Proterozoic era 600 million years ago है ये। The Puran groups coincides with the Proterozoic period of the Earth geological history, separated. It is separated from the underlying Archean groups. It is separated from the underlying Archean group Y and unconformity. Y and अनकन्फर्मिटी क्या होता है इसका मतलब? असंबद्धता एक होता है, असंबद्धता। डिसकंटिन्यूटी भी एक बार आप लोग को शायद मेंशन किए थे पिछले सेशन में। ये अनकन्फर्मिटी है, मेल नहीं खाता इससे। और जब दो चीजें के बीच कोई ऐसी चीज है जिससे ये दोनों चीजें मेल नहीं खाती है, इसका मतलब के बीच में कुछ ऐसा चीज है ना, यही अनकन्फर्मिटी थी। दैट इज नॉन एज इपआर्कियंस। लिखिए, अंडरलाइंग ग्रुप बाय एन अनकन्फर्मिटी कॉल्ड इपआर्कियन अनकन्फर्मिटी। इपआर्कियन, इपआर्कियन अनकन्फर्मिटी। इससे क्या अलग होता है? आर्कियन अलग होता है और पुराण अलग होता है। आर्कियन का दो ग्रुप था, कौन कौन सा था? एक तो आर्कियन ग्रेनाइट नाइसिस था ही, दूसरा धारवाड़ था। पुराण का भी दो ग्रुप हो जाएगा, कुडप्पा हो जाएगा और विंध्यन हो जाएगा। ठीक है, आपको करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, छूटेगा नहीं कुछ।
समय नहीं मिलेगा ना तो आप मैं 10 मिनट यहाँ बैठूंगा, ऐसे पूरा क्लास करवाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, और जो भी पूछना होगा ना मैं 10 मिनट बैठता हूँ, पूछ लीजिए। नेक्स्ट, द क्लोजिंग ऑफ द धारवाड़ पीरियड, द क्लोजिंग ऑफ द धारवाड़ पीरियड witnessed intense earth movement, witnessed intense earth movement which folded the Dharwad sediments, which folded the Dharwad sediments into mountain range. The Aravali being the most prominent, which into mountain range, the which folded the Dharwad sediments, which folded the Dharwad sediments, the Aravali, yes, into mountain range, bracket में the Aravali being the most prominent, the Aravali being the most prominent, bracket 1, during a long period of the time, during a long period of time following aforesaid the Dharwad, following aforesaid, following, sorry, afterward the Dharwad landscape, afterward the Dharwad landscape, क्या चीज फिर से बोलते हैं, during long period of time following afterward the Dharwad landscape, afterward the Dharwad landscape was eroded down to the base level of stage, base level stage. अगर ये आर्कियन था बेस लेवल स्टेज, आर्कियन का इरोजन हुआ था, है ना, तो फिर धारवाड़ हुई थी। अब ये कह रहा है कि धारवाड़ का इरोजन हो रहा है तो क्या होगा, पुरान आया है ना, यही कह रहा है, कुछ नहीं, इसका मटेरियल यहाँ और इसका मटेरियल यहाँ आएगा, ठीक है, लिखिए। While this process was going on, while this process was going on, new basin, while this process was going on, new basins were formed due to local wrapping, were formed due to local wrapping, local wrapping, and subsidence wherein, and subsidence wherein the eroded material, wherein the eroded material form the Dharwad area, form the Dharwad area was accumulated. These new rocks belongs sedimentary metamorphic, these new rocks belongs sedimentary metamorphic and mixed rock. Sedimentary metamorphic and mixed rock type with intrusion of the lava dike. The new rocks belong sedimentary metamorphic and mixed rock type with intrusion of lava dike. Intrusion of lava dike. Intrusion.
What is the dike? Dike. It is a shape of lava. Yes. It is a shape of lava बोलते हैं. The Puran group consists of two rock system. The Puran group consists of two rock system, the Kudappa and Vindhyan. The Kudappa and Vindhyan. Puran has been categorized into two groups, that is Kudappa and Vindhyan. Kudappa refers to also a district of Andhra Pradesh, and the rock structures like semicircular. कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की सेमी सर्कुलर टाइप का ये रॉक पाया जाता है कुडप्पा में, ठीक ना. और इसी के नाम पे इसको क्या क्या है, चूंकि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड फर्स्ट स्टडीड इन कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसलिए इसको कुडप्पा रॉक्स बोलते भी हैं. लिखिए, द नेम हैज बीन डेराइव्ड आफ्टर, द नेम हैज बीन डेराइव्ड आफ्टर कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. Where these rocks occur, where these rocks occur, thickness about 6000 meter, in a semicircular basin covering an area of occur, क्या लिखे पूरा सेंटेंस बोलिएगा. occur, थिकनेस 6000 मीटर लगभग, थिकनेस 6000 मीटर, in a semicircular basin covering an area of, in a semicircular basin covering an area of Kudappa and Kurnool district. कुडप्पा एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट मिला करके इतना एरिया कवर करता है कुडप्पा. कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, KURNOOL, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है ये आंध्र प्रदेश. These rocks was deposited, sorry, these rocks were deposited from Cambrian to pre, from Cambrian to
प्री एल्गोनिकन, कैम्ब्रियन टू प्री एल्गोनिकन। प्री एल्गोनिकन पीरियड इन द कुडप्पा बेसिन। द गोदावरी ग्रेवेन द गोदावरी ग्रेवेन मींस द्रोणी होता है, मैं इस पर डिस्कस करूंगा, ठीक ना, जब ये टॉपिक आएगा ना तो इस पर करेंगे। गोदावरी ग्रेवेन एंड द नर्मदा सन दामोदर ग्रेवेन नर्मदा सन दामोदर ग्रेवेन the Kudappa system consists of two rock formations. The Kudappa system consists of two rocks formations, one lower Kudappa and second upper Kudappa. The Kudappa system consists of two rocks formations, lower Kudappa and upper Kudappa. Next, lithology. सेल संरचना इसका क्या है? इसकी सेल संरचना क्या है? मोस्ट डोमिनेंट रॉक्स आर क्वार्टजाइट। देखिए, द प्रिंसिपल्स रॉक्स ऑफ द कुडप्पा सिस्टम आर, द प्रिंसिपल्स रॉक्स ऑफ द कुडप्पा सिस्टम आर द क्वार्टजाइट, the principal rocks of the Kudappa systems are quartzite, intruded indurated इंट्रूडेड मीन्स होता है अंतर्वेधी, और इंडुरेटेड मीन्स होता है दृढ़ीभूत, कठोर, सख्त। इंडुरेटेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, सैंड SANDSTONE, सैंडस्टोन मीन्स क्या होता है? बालू पत्थर, बालू पत्थर, ठीक है। सैंडस्टोन, स्लेट, सेल SHALES सेल, एंड लाइमस्टोन, and limestone. Sandstone is different, and limestone and limestone. क्वार्टजाइट के बाद क्या होगा? क्यों नहीं बनेगा? मेटामॉर्फिज्म जो होता है, मेटामॉर्फिज्म जो होता है, मैं आऊंगा रॉक सेशन पढ़ाएंगे ना तो उससे करेंगे। हाँ, इस बहुत सारी चट्टानें कुछ मिलकर के बनती है। पहले तो होता है एलिमेंट होता है, क्या होता है? एलिमेंट के बाद क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कंपाउंड के बाद क्या बनता है? मिनरल्स, और मिनरल्स के बाद क्या होता है? यही मिलाकर के रॉक्स बनाते हैं, ठीक ना। ये प्रोसेस है। रॉक सिस्टम हम करवाएंगे ना तो इसमें हो जाएगा क्लियर। अभी तो सिर्फ नाम सुनने में लगता है अजीब अजीब सा थोड़ा सा, है ना। अभी सिर्फ देख लीजिए कि हाँ ये नाम है, आगे इसका फंक्शंस, कैरेक्टर, प्रॉपर्टी सेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या लिखे अभी तक?
The principal rocks of the Kudappa systems are quartzite, indurated, sandstones, slate, shales, limestone, with banded jasper, JASPERS. The quartzite are metamorphosed sandstone. The quartzites are metamorphosed sandstones, lava and tuff beds, TUFF, lava and tuff beds. इसका फंक्शन कुछ नहीं है क्या? मुझे लग रहा था कि मेटामॉर्फोइड हाईली मेटामॉर्फोइड होता है. क्या चीज? क्यों? पावर ज्यादा कंज्यूम करता है. बट आई फीलिंग मे बी. Lava and tuff beds are also present in metamorphosed sandstones. Lava and tuff beds are also present in these rocks. Lava and tuff beds are also present in these rocks, indicating some igneous activity in this period. Some igneous activity in this period. The lower Kudappa contains colored and banded the lower Kudappa contain colored and banded charts, CHERTS, charts, and jasper and some interstratified iron and manganese ore. Very much like those of the Dharwad. Very much like those of the Dharwad. Very much like those of the Dharwad. But the upper Kudappa, change the paragraph, but the upper Kudappa consisting of unmetamorphosed schist and limestone. Shale, SHALE, shales, schist and limestones. So close resembling to the overlaying Vindhyan system. But the upper Kudappa, but the upper Kudappa consisting of unmetamorphosed shales and limestones, shales and limestone, shale, yes, both
Schist shell and limestones so close resembles to the overlaying Vindhyan system. So close resembles to the overlying Vindhyan system, except in the Elaconda range. Resembles to the overlying Vindhyan systems, except Elaconda. YELLACONDA, एलाकोंडा। ये दक्षिण भारत का नाम रहा है थोड़ा। एलाकोंडा रेंज ऑफ द ईस्टर्न घाट, of the eastern ghat. The Kudappa rocks are generally horizontal. The Kudappa rocks are generally horizontal. Now write about distributions. Distributions of the Kudappa. There are four main area of the occurrence of Kudappa rocks. There are four main area of occurrence of the Kudappa rocks. First, Kudappa and Kurnool district of Andhra Pradesh. Kudappa and Kurnool district of Andhra Pradesh. Chhattisgarh region, राजस्थान, तीसरा में राजस्थान, दिल्ली रीजन, there are four area occurrence of the Kudappa rock. First, Kudappa and Kurnool districts of the Andhra Pradesh. Second, Chhattisgarh region. Third, Rajasthan, Delhi regions. And fourth, Lesser Himalaya. Lesser Himalaya. No. लेसर हिमालय। छिटपुट एरिया हल्का फल्का तो देखिए कहीं भी मिल सकता है, हाँ कहीं भी मिल सकता है, मैटर नहीं है, लेकिन विंध्यन, अरावली, एस उससे भी और आगे है, एस एस राइट, एकदम उसी पे ही स्थित है वो। आप राष्ट्रपति भवन कभी जाएंगे ना तो वहां बनाने में बहुत दिक्कत हुआ था, उसको तोड़ना पड़ा था। हकीकत में एरिया है, आप धौला कुआं वगैरह कभी जाइएगा, दिल्ली जाइएगा तो देखिएगा उसी का सिस्टम है। टेल मी वन थिंग, लेसर हिमालय इंक्लूड हाउ मेनी रेंज ऑफ द माउंटेन्स? हाउ मेनी माउंटेन्स? हाउ मेनी रेंज, माउंटेन रेंज? Lesser Himalaya includes which? पंजाब। अच्छा, ये कौन सा है? ट्रांस हिमालय इंक्लूड काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। आफ्टर दैट ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, हिमालय
इसके बाद फिर पीर पंजाल, धौलाधार एंड शिवालिक, ठीक ना। पीर पंजाल, धौलाधार एंड शिवालिक। लेसर हिमालय में क्या आ जाएगा, मतलब लघु हिमालय इसको कहेंगे। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत रेंज, नेपाल में इसको महाभारत रेंज कहा जाता है, ठीक ना। तो ये सब लेसर हिमालय, लघु हिमालय में आता है। समझ में आया? मतलब हिमालय के उस पार, मतलब उत्तर, कितने श्रेणियां हैं, कौन कौन है? दैट इज काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, एंड आफ्टर नॉर्थ साउथ पीर पंजाल, धौलाधार एंड शिवालिक। बट पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत रेंज, मसूरी रेंज, all these mountains have been included in the lesser Himalaya, right? yes, कुमायूं हिमालय आसाम तक चला जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा चौड़ी पट्टी होता है, यहां जाकर के संकीर्ण हो जाता है, ठीक ना, मिल जाता है एक दूसरे से। सपोज दैट ये हिमालय है, और ये जो प्लेन एरिया होता है ना, ये जो प्लेन एरिया बीच में होता है, इसको वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। ये तो हिमालय का क्षेत्र है। और इसके बाद लेसर हिमालय, सपोज दैट ये लेसर हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, ये लेसर हिमालय। अब बीच का जो क्षेत्र होता है, प्लेन होता है, ये रिसोर्ट का, पर्यावरण का और टूरिस्ट का फेमस होता है। कुल्लू मनाली, शिमला, कश्मीर वैली, सब घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ जाएंगे, यही घाटी में जाते हैं। स्पीति वैली, कुल्लू की घाटी। इसके बाद फिर क्या होगा, ये जो है लेसर हिमालय में आ जाएगा। लेसर हिमालय में ही सभी घाटियां हैं, क्योंकि ये हिमालय तो बर्फ से ढकी रहती है, इस पे कौन घूमने के लिए जाएगा? तो घूमने के लिए कहाँ जाते हैं सब? लेसर हिमालय की द्रोणी में ना, बेसिन में। ठीक है, लिखिए, कहां तक लिखे? राजस्थान दिल्ली रीजन, द लेसर हिमालय, द कुडप्पा रीजन, नहीं फोर्थ हो गया, 4 ही क्रम में बांटा गया था, अब नीचे लिखना है द कुडप्पा रीजन। अपर कुडप्पा और लोअर कुडप्पा बांटा गया था इसको, ठीक ना। तो अपर कुडप्पा और लोअर कुडप्पा के बीच में एक अनकन्फर्मिटी होगा, जिससे दोनों अलग होती है। तो ये नदी के आधार पे इसका नाम दिया गया है, पापाघनी, चेयार, ये सब, ठीक ना, अभी करवाते हैं। तो पापाघनी रिवर है, चेयार है, ये सब जिस घाटी में पाया गया है, उसी के नाम पे इसको रॉक का नाम रख दिया गया है, उसी का सीरीज बना दिया गया है। लिखिए, द कुडप्पा सिस्टम डेवलप्ड इन द टिपिकल कुडप्पा बेसिन। The Kudappa system developed in the typical Kudappa basin is divided into two sections. It is divided into two sections, lower and upper. Divided into two sections, lower and upper, and 4 main series. And 4 main series. पहला में लिखेंगे पापाघनी, पापाघनी सीरीज। The series is named after the Papagani river. The series is named after the Papagani river. पीटी में क्वेश्चन डायरेक्ट पापाघनी दे देगा, ठीक ना, ये डायरेक्ट दे देगा, पापाघनी लिख देगा, आपको मिलान करने के लिए बोलेगा, कुडप्पा, बिंदियन, आर्कियन, आपको ध्यान रखना है कुडप्पा में ही करना है। द पापाघनी सीरीज, द सीरीज इज नेम्ड आफ्टर द पापाघनी रिवर in which valley its rock has been exposed. In which valley its rocks have been exposed.
It consists of quartzite, and marble. क्वार्टजाइट में लोअर पार्ट और मार्बल अपर पार्ट, ठीक ना। क्वार्टजाइट कहाँ है? लोअर पार्ट, और मार्बल अपर पार्ट। The series is intruded. The series is intruded by magma. The series is intruded by magma in the form of dike and seal. In the form of dike and seal. ये सब डाइक और सील अगर बोलते हैं तो अब कंफ्यूजन नहीं होता होगा, इसीलिए जो चैप्टर पहले करवाना है, जो शब्द बाद में आने वाला है, ताकि पता चले कि हाँ क्या है। डाइक एंड सील्स के रूप में ये है। Which has metamorphosed limestone into marble. Which has metamorphosed limestone into marble. सेकेंड, चेयार श्रेणी। पापाग्नि के बाद क्या था? चेयार, CHEYR, सीरीज। हाँ, व्हाट आर यू सेइंग? CHEYAR। It lie in the valley of the Cheyar river. It lie in the valley of the Cheyar river and consist of two stages. The consist of two stages. The lower is called Nagari. The lower is called Nagari. NAGRI, Nagari, composed of quartzite, and the upper Nagari Pulampet. Nagari composed of quartzite and the upper Pulampet, mode of slate. Mode of slate. ये स्लेट और ये क्वार्टजाइट। नल्ला मलाई सीरीज, थर्ड। नल्ला मलाई सीरीज, NALLAMALLAI, Nalla Malai series. The series derives its name from the Nalla Malai hill. Nalla Malai. What did you write? बोथ अन्ना मलाई अलग है, नल्ला मलाई अलग है, ठीक है, डिफरेंट है नल्ला मलाई और अन्ना मलाई। वहाँ बहुत सारी श्रेणियां हैं, दक्षिण भारत की जितना नाम है ना बहुत सारी है, हम करवाएंगे उसको, कंफ्यूजन नहीं होना है। नल्ला मलाई अलग है, नेल्लोर अलग है, एराकोंडा अलग है, सब अलग अलग है। जावेद है, शिवराय है, कार्डमम है, ये सब अलग अलग सब है। Nalla Malai series. The series derive its name from the Nalla Malai hill.
Nalla Mallai Hills. Its component rocks are quartzite. Its components rocks are quartzite in lower parts. Components rocks are quartzite in the lower part and indurated cells and indurated cell and isolate indurated cell and isolate in the upper part. And the last Kistana series. Kistana series. This is the youngest and uppermost series of the Kudappa system. This is the youngest and uppermost series of the Kudappa system by the part of the Krishna Valley. Which occupy the part of the Krishna Valley. Quartzite in the lower part. It consists of quartzite in the lower part, in middle part, in the middle part. quartzite लिखेंगे. Srisailam. Srisailam quartzite. SALLAM. Srisailam quartzite. Srisailam quartzite in the upper part. A zone of unconformity separate this series from the overlying lower Vindhyan rocks. A zone of unconformity separates this series from the overlying lower Vindhyan rocks. Separate this series from lower Vindhyan ये तो पेनिनसुलर रीजन का था. अब एक्स्ट्रा पेनिनसुलर में भी ये पाया जाता है. ठीक ना, इसको लिखेंगे. एक्स्ट्रा पेनिनसुलर नॉर्दर्न पार्ट. एक्स्ट्रा पेनिनसुलर मींस क्या होगा? इसके अतिरिक्त